एनडीए प्रत्याशी के पास मौजूद हूँ। राजेश वर्मा जी यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी जब से नामांकन उन्होंने जैसे टिकट मिला है तब से वो क्षेत्र में ही हैं और संजोग से आज उनकी मुलाकात यहाँ हो रही है। तो आइए मैं राजेश वर्मा जी से कुछ बात कर रहा हूँ। राजेश वर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसा है कि जैसे ही टिकट आपको मिला तब से आप क्षेत्र में सक्रिय हो गए, तो सक्रिय हुए तो वहाँ से अभी तक आप कितने विधानसभा क्षेत्र में आप गए? हम लोगों ने पहले माँ कात्यायनी का दर्शन किया, उसके बाद हम लोगों ने सिमरी बख्तियारपुर, हसनपुर, बिलदौर, परवत्ता, लगभग 5 विधानसभा हम लोगों ने कर लिया है और एक विधानसभा खगड़िया भी इनफैक्ट हम लोगों ने कर लिया है। अलौली हमारे से बचा हुआ है। लेकिन अलौली तो आप गए थे, रामविलास जी के सरबन्नी घर पे आप गए हैं? मैं गया था, वहाँ पर माल्यार्पण करके केवल आ पाया हूँ और मुझे लगता है कि आम आवाम का आशीर्वाद अभी नहीं ले पाया हूँ। तो उनके बीच का जो मेरा एक जन आशीर्वाद का दौरा है वो हम लोग नामांकन के ठीक बाद अलौली को मजबूती से वहाँ पर हम लोगों के बीच जाएंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। तो पब्लिक से आपको वहाँ कुछ फीडबैक मिला? लोगों का क्या रुझान आपको अभी? बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद और बहुत दिल से उनका सुझाव ये मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत आश्वस्त करती है और मेरे आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा रही है। एशिया में सबसे बड़ी मंडी के रूप में, सबसे बड़े उत्पादक के रूप में बेलदौर माना जाता है मक्का का, तो उसके बारे में आपने कुछ सोचा क्या? नहीं, बिल्कुल, मैं तो इस बात को पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है ये ज़िला, जहाँ पर रोज़गार की बहुत संभावनाएं हैं, जहाँ उद्योग लगने की अपार संभावनाएं हैं, तो उस ज़िले पर तो मुझे लगता है कि यदि कोई भी जनप्रतिनिधि मजबूती से काम करेगा तो वो स्थानीय लोगों को न केवल रोज़गार देगा बल्कि पूरे बिहार में खगड़िया मक्के के मैन्युफैक्चरिंग को करके देश स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब खगड़िया का जिला उद्घाटन हुआ था उस वक्त डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी आए थे उद्घाटन करने के लिए और उन्होंने घोषणा किया था कि मैं खगड़िया में मक्के का फैक्ट्री के लिए स्टार्च फैक्ट्री का यहाँ स्थापित करूँगा, मगर आज तक स्टार्च फैक्ट्री का यहाँ स्थापना नहीं हो सका। नहीं, बिल्कुल, देखिए उस समय की परिस्थितियाँ क्या रही होंगी, राजनीतिक रूप से क्या परेशानी रही होगी, उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप किसी नौजवान साथियों को साथ लेकर चलते हैं, अभिभावकों का आशीर्वाद लेकर चलते हैं और सबके साथ को लेकर विकास की नींव डालने की बात करते हैं तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जो परेशानियां हैं वो तो राजनीतिक रूप से उतार चढ़ाव होते ही रहता है। उनके वक्त में मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसी राजनीतिक उतार चढ़ाव रहा होगा जिस कारण से जो उन्होंने संकल्प लिया, जिसमें वो बहुत संकल्पित व्यक्तित्व के धनी थे, तो जो भी कारण रहा होगा मुझे लगता है कि उनका भी अधूरा सपना रहा। और हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की भी यही सोच थी, हमारे संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की। तो उन सब सपनों पर हम लोग मजबूती से काम करके कोशिश करेंगे कि उनके बताए गए मार्गदर्शन को हम लोग धरातल पर उतार कर उसको अंजाम तक पहुँचा। आगे का विजन आपका क्या है? बिल्कुल, हमारे विजन में प्राथमिकता है मूलभूत समस्याओं का निजात दिलाना है खगड़िया वासियों को, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना है और साथ ही साथ खगड़िया की पहचान देश स्तर पर कैसे मजबूत हो, इसके लिए जो प्रमुख विशेषताएं हमारे खगड़िया में हैं उसको प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ सदन के पटल तक रखने का काम करेंगे। लेकिन लोगों के पास अभी चर्चा बना हुआ है कि पहली बात तो है कि ये बाहरी हैं और यहाँ के लोकल, दोनों बातें चल रही है। दूसरा ये व्यापारी की भी बात चल रही है। तीसरा ये गुंडा बैंक का भी बात चल रहा है। तो इसमें क्या सत्यता है, क्या असलियत है, हमारे दर्शकों का बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और मुझे लगता है कि आपके प्रश्न के माध्यम से लोगों तक जवाब भी जाएगा। पहला बात, व्यापारी हूँ, अपराधी नहीं हूँ, तो इसमें व्यापारी होना कोई अपराधी वाली बात नहीं है, इसका जवाब ये हो गया। दूसरा बात, ये देश के नेतृत्व को चुनने का चुनाव है। ये किसी मतलब कोई मुख्यमंत्री हम लोग बनाने नहीं जा रहे हैं, हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी को चयनित करने जा रहे हैं, एक बड़े विज़न को, एक बड़ी सोच को चयन करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्षेत्र निर्णायक नहीं होता है कि भैया आपको लोकली होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। जब लोकतंत्र हमें इजाज़त देता है तो हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि खगड़िया भागलपुर कोई बाहरी भीतरी नहीं है, बिल्कुल पड़ोसी जिला है और हम लोगों का पारिवारिक रूप से, व्यापारिक रूप से, राजनीतिक रूप से यहाँ बहुत आना जाना लगा रहा है। बहुत पहले तो खगड़िया भागलपुर कमिश्नरी में ही था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तमाम विषयों के अलावा एक विषय जो आपने बड़ा मजबूती से उठाया कि गुंडा बैंक में नाम आ रहा है, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि आरोप आपके ऊपर 100 लग सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष उसका क्या निकलता है ये मायने रखता है। ये आरोप मुझ पर लगाया गया था और मेरे पास बाकायदा जो उस वक्त के चेयरमैन थे, जो गुंडा बैंक को पूरा देख रहे थे, जो हाँ, संचालित हो रहा था, तो उनकी रिपोर्ट में बिल्कुल मुझे क्लीन चिट दिया गया कि मेरा उसमें कहीं संलिप्तता नहीं है। क्योंकि मैं बतौर डिप्टी मेयर था, तो अगर छोटा विषय भी उठेगा तो बहुत ज़्यादा अखबारों में और सुर्खियों में रहा, लेकिन अंतोगत्वा निर्णय क्या हुआ, अंतोगत्वा निष्कर्ष क्या निकला, कहीं भी मेरी संलिप्तता नहीं पाएगी। तो हम लोग व्यापार से ही फुर्सत नहीं थी, लोगों की सेवा से ही फुर्सत नहीं थी, तो हम लोग कहाँ इन तमाम विषयों में ध्यान आप देते। दृढ़ संकल्पित हैं कि मैं सेवा करूंगा। मैं कल भी संकल्पित था, आज भी संकल्पित हूँ, कल भी संकल्पित रहूँगा। आरोप लगते रहेंगे, आरोप की सत्यता क्या है वो धीरे धीरे लोगों के सामने स्पष्ट होती रहेगी। और खगड़िया संसदीय क्षेत्र के लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं खगड़िया के तमाम लोगों से यही अपील करता हूँ कि किसी भी क्षेत्र का विकास सबके साथ से संभव है। अकेला कोई व्यक्ति यदि बोले कि मैं बदल दूंगा तो ये संभव नहीं है। हाँ, ये आत्मविश्वास ज़रूर आपके साथ से मिलता है कि हम स्थिति परिस्थिति को बदलने में मजबूत भूमिका को अदा करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके साथ की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।